गुप्ता जो इंडियन एक्सक्लूसिव पार्टी के जो हैं एकमात्र हैं, आईपी गुप्ता जीत करके आए हैं, वह तो कह रहे थे कि उनके साथ भी सदन के अंदर जो व्यवहार किया गया वह गाली गलौज किया गया। वोट इधर से भी नहीं लगना चाहिए, उधर छात्रों को भी लग रही है ना? नहीं लगना चाहिए। ये हम दोनों के पक्षधर हैं कि शांतिपूर्ण होता तो ये नहीं होता, लेकिन कैसे हुआ, कौन उकसाया, क्या हुआ, कैसे हुआ। जो मत होता है वो सबसे बड़ी मत मानी जाती है। ऐसे में अगर युवा ही नाराज रहे, और अभी आपने कहा कि बांकीपुर उपचुनाव भी होने वाला है, इसका गांधीवादी की बात करते हैं, गांधी जी की विचारधारा की आप बात करते हैं, तो गांधी जी की विचारधारा के तहत आप उसको ये करिए, न कि तोड़ फोड़, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान, किसी विधायक को तोड़ना, किसी मंत्री की गाड़ी को तोड़ना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, यह ठीक बात नहीं है। कांग्रेस का प्रदेश मुख्यालय के बीच में किस तरीके से रस्साकसी, तोड़-फोड़ हुआ, सर फुटौल हुआ, तो यह सब आपको कतई ठीक नहीं है लोकतंत्र में। लोकतंत्र का मतलब यह नहीं होता है कि आप किसी को मारिए, आपको कोई मारे, कोई पीटे। नमस्कार, मैं प्रिया राज और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। आप सभी दर्शकों का हमारे खास शो पैनी नजर में बहुत बहुत स्वागत है। बिहार की राजधानी पटना में कल जिस तरह से छात्रों का प्रदर्शन हुआ, ये प्रदर्शन के दौरान छात्र की नाराजगी जमकर देखने को मिली। पुलिस प्रशासन भी परेशान नजर आए, लेकिन ऐसे में मानसून सत्र चल रहा है और सदन के भीतर भी हंगामे, यहाँ तक कि बाहर में भी नारेबाजी देखने को मिली है, और इस पर बात करना बेहद जरूरी है। हमारे साथ मौजूद वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर नमस्कार। जिस तरह से बिहार की राजधानी है पटना, और ऐसे में कल छात्रों का जो प्रदर्शन हुआ, काफी भयावह तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई, लेकिन आज भी उसका असर बरकरार है। लेकिन जहां दूसरी तरफ मानसून सत्र चल रहा है, सदन चल रहा है, उसमें बात रखनी चाहिए थी मुद्दों की, लेकिन अब छात्रों का गुस्सा सदन में भी देखने को मिल रहा है। देखिए, छात्रों का गुस्सा नहीं है, वह तो आपको विपक्ष दिखाई पड़ रहा है वहां सदन के अंदर में। पक्ष और विपक्ष में जिस तरीके से वो दिखाई पड़ रहा है, खैर उससे आप थोड़ा सा इधर चलिए। राजधानी पटना कल और आज 2 दिनों तक पूरी तरीके से माने छावनी में तब्दील है। छावनी कहने का मतलब पैरामिलिट्री फोर्स, जो विधानसभा बांकीपुर का जो उपचुनाव होना है उसके लिए जो पहुंची हुई है, जो अतिरिक्त फोर्स है, उसका डिप्लॉयमेंट किया गया है। क्योंकि आप रैपिड एक्शन फोर्स देख रहे हैं, बीएसएफ देख रहे हैं, सीआईएसएफ देख रहे हैं, तमाम तरह के पैरामिलिट्री फोर्स। पटना पुलिस तो जो है, जो अपनी जिम्मेवारी निभा रही है, बावजूद उसके आप देखिए गांधी मैदान का इलाका देखिए, आपको बीएन कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी का इलाका देखिए, आपको जो बिहार विधानमंडल जहां पर है उस जगह पर आर ब्लॉक से लेकर के तमाम तरफ आपको यही दिखाई पड़ रहा है, अर्धसैनिक बल की टुकड़ियां दिखाई पड़ी। यह सब क्या हो रहा है? और देखिए, आज जो है सो विधानमंडल का सत्र था, विधानसभा था और विधान परिषद, दोनों जगह हंगामा हुआ। विधानसभा आपको 5 मिनट 8 मिनट के बाद में फर्स्ट हाफ के लिए स्थगित कर दिया गया। विधान परिषद जो उच्च सदन है वह 12 मिनट 15 मिनट के बाद वह स्थगित कर दिया गया। तो इन जगहों पर क्या हुआ, आप देखिए, जो बात हम लोग जितनी बात समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि अब विधानसभा के अंदर जो एक तरीके से जो दृश्य दिखाई पड़ा, वो ऐसा दृश्य बिरले दिखाई पड़ता है। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि पक्ष और विपक्ष के बीच आमने सामने माने वो लगा कि जैसे बहुत बड़ा जंग का मैदान हो गया है सदन। ये बात दिखाई पड़ा। और वही आपको विधान परिषद में भी इसी तरीके से पक्ष और विपक्ष के बीच में तू मैं हुआ। तो इसके कारण सदन की कार्रवाई को भोजनावकाश से पहले दोनों जगह स्थगित करना पड़ा। कई विधायक खड़े होकर सीधे तौर पे बोलने लगे कि कल मेरी जान चली जाती, हत्या हो जाती, इस तरह की बात कर रहे थे। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के श्याम बाबू यादव वो जब बोल रहे थे विधानसभा में, कि वह बोल रहे थे कि कहा कि जब डकमंगला चौराहे पर जब थे, तभी उनके साथ में मारपीट करने और जान मारने की बात कही जा रही है, गाड़ी पलटने की बात कही है, उनके अंगरक्षक के बात किया जा रहा है। तो वह सब, ये सब कौन लोग वह सब कह रहे थे? देखिए, छात्र तो ऐसा कतई नहीं कर सकते। तो छात्रों की आड़ में कुछ ऐसे तत्व भी हैं, ये बात कही जा रही है, यह बात छन के निकल जा रही है। क्योंकि देखिए, छात्र तो उग्र नहीं हो सकते, लेकिन ऐसे लोग छात्र के आंदोलन को या छात्र जो अपनी डिमांड रख रहे हैं उसको कहीं इधर उधर करने की फेरा में कोशिश की जा रही है, यह सब भी। और देखिए, आईपी गुप्ता जो इंडियन एक्सक्लूसिव पार्टी के जो हैं एकमात्र हैं, आईपी गुप्ता जीत करके आए हैं, वह तो कह रहे थे कि उनके साथ भी सदन के अंदर जो व्यवहार किया गया, वह गाली गलौज किया गया। वह तो कह रहे हैं कि मैंने
जो हम लोग बिलो द बेल्ट बात वह कह रहे हैं कि बोली गई, तो वह जिसको हम लोग नहीं ऑन कैमरा बोल सकते, तो यह सब बात बोल रहे हैं वो सदन से निकलने के बाहर। और अब कई तो मंत्री भी जो सत्ता पक्ष के वह भी बोल रहे हैं कि आईपी गुप्ता ने ये कहा, इस तरीके से कहा। जो आंदोलनकारी हैं, जो छात्र हैं, जो अनशन आमरण कर, तो यह तरह तरह की बात कही जा रही है। तो यह देखिए लोकतंत्र है, इसमें आपको यह राइट है, बोलने का तो अधिकार आपको बोलने का अधिकार है। और आपको छात्रों को भी अपनी मांग, जो उनका मांग है नीट पेपर, नीट की मांग, निष्पक्ष जांच हो जी, निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, या फिर वो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बात कह रहे हैं, उनके इस्तीफे की बात करें। तो देखिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की मांग को लेकर के पटना में जो दिखाई पड़ा है, आप उसको अब शांतिपूर्वक गांधीवादी की बात करते हैं, गांधी जी की विचारधारा की आप बात करते हैं, तो गांधी जी की विचारधारा के तहत आप उसको ये करिए, न कि तोड़ फोड़, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान, किसी विधायक को तोड़ना, किसी मंत्री की गाड़ी को तोड़ना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, यह ठीक बात नहीं है। किसी आम नागरिक की गाड़ी को क्षति पहुंचाना, यह कहीं नहीं, क्योंकि गलती उनकी क्या है, वो देखिए तो निश्चित रूप उस रास्ते से गुजरेंगे ही। बिल्कुल, तो ये देखिए इतनी बात हम समझ पा रहे हैं, लेकिन यह आंदोलन का दूसरा स्वरूप लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप देखिए कि अब आपको गांधी मैदान में कहा जा रहा है कि वहां पर धरना होगा निश्चितकालीन, लेकिन जो पुलिस की मुकम्मल तौर पर गांधी मैदान में जो पैरामिलिट्री फोर्स या पुलिस की व्यवस्था है, उसके कारण अभी तक दिन भर उहापोह की स्थिति बनी हुई है कि बैठेंगे नहीं बैठेंगे, क्या होगा। तो ये सब तमाम तरह की बातें आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यह आपको कल देखा भी आपने कि कांग्रेस का प्रदेश मुख्यालय के बीच में किस तरीके से रस्साकसी, तोड़फोड़ हुआ, सर फुटौल हुआ। तो यह सब आपको कतई ठीक नहीं है लोकतंत्र में। लोकतंत्र का मतलब यह नहीं होता है कि आप किसी को मारिए, आपको कोई मारे, कोई पीटे, कोई ये करे। तो यह सब चीज से थोड़ा सा परहेज करना चाहिए, और आप सरकार के पास अपनी डिमांड रखिए, सरकार से अपनी मांग रखिए, वह रखना उचित है। सरकार के पास नहीं रखेगा आदमी तो कहां रखेगा, हेड ऑफ द फैमिली। लेकिन आप धर्मेंद्र प्रधान की बात कर रहे हैं, तो आप इसको केंद्र में नरेंद्र मोदी, दिल्ली में आप ये करिए। दिल्ली में जो हो रहा है वह एक अलग, वो ठीक वहां पर कर रहे हैं, लेकिन बिहार को आप आकर के डिस्टर्ब कर रहे हैं, बिहार में इस तरीके से कर रहे हैं। और तो करना है तो आप शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करिए। छात्रों का ये भी कहना है कि हम कई बार मांग उठा चुके हैं, हम कई बार यहाँ तक कि मंत्रियों के घर के बाहर भी पहुंचे हैं, लेकिन हमारी मांग को नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो यही एक विकल्प बचा है कि हम सड़क पर उतरे और अपनी आवाज। नहीं, आप सड़क पर उतरिए, लोकतंत्र है तो हम कह रहे हैं, आपको अधिकार है, राइट है, फंडामेंटल राइट्स है, आपको अधिकार है कि आप जो अपनी बात रखिए, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, यह नहीं कि आप तोड़, यह सब नहीं होना चाहिए। और देखिए एक बात और है कि आपको एक चीज तो ऐसे में समझने की जरूरत है कि आप देखिए कि जब 74 का जब मूवमेंट हुआ था 1974 में, जेपी आंदोलन, जेपी आंदोलन हुआ था, वह किस मन में से हुआ था? छात्रों के कारण ही हुआ था, छात्रों की। और उस समय बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ा था आपको राष्ट्रीय स्तर पर, देश के स्तर पर। तो ये देखिए थोड़ी सी बात समझनी पड़ेगी, छात्रों को भी समझना पड़ेगा। हालांकि देखिए इसमें छात्र आंदोलन, देखिए आंदोलन को हम कभी नहीं कहते कि गलत है, बिल्कुल, लेकिन शांतिपूर्ण, वो एक आप बात करिए ना, सरकार से बात करिए, आप डेलीगेशन ले जाइए, बात करिए, धरना करिए, प्रदर्शन करिए, लेकिन शांतिपूर्ण माहौल में करिए, आपका भी नुकसान ना हो और आम जनता का भी नुकसान ना हो। देखिए आप, हम जो बात कह रहे थे कि अब जेपी मूवमेंट की बात हमने की, उस समय बड़ा आपको दिखाई पड़ा, और यह सरकार की इससे फजीहत हो रही जी, या केंद्र की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, तो फजीहत नहीं करने और न करवानी चाहिए। तो एक से हम समझ में आ रहे हैं। अब देखिए एक बात है, छात्रों की नाराजगी भी है, छात्रों के साथ साथ उनके अभिभावकों की भी नाराजगी है। तो इसको कैसे पाटना है, इसको कैसे, क्योंकि सामने आपको बांकीपुर का विधानसभा का उपचुनाव है, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मन मिजाज धीरे धीरे बदल रहा है। तो ऐसे में एनडीए की डबल इंजन की सरकार है, सम्राट चौधरी की सरकार है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, तो इनको भी कहीं न कहीं बीच का लाइन निकाल करके आप बात तो करिए, आप डेलीगेशन मीट करिए, और लेकिन तब है एक बात हमने देखा कि छात्रों के इतना माने उग्र प्रदर्शन या इस तरीके से होने के बावजूद भी आपको पुलिस जो है सो बड़ा एहतियात बरतती हुई दिखाई पड़ी। अब देखिए कुछ तो पुलिस के कर्मी के ऊपर भी चोट लगी जी, पुलिस जो आपको कई महिला पुलिस कर्मियों को भी चोट लगी है। तो यह देखिए चोट इधर से भी नहीं लगना चाहिए, उधर से भी को भी लग रही है, नहीं लगना चाहिए। ये हम दोनों के पक्षधर हैं कि शांतिपूर्ण होता तो ये नहीं होता, लेकिन कैसे हुआ, कौन उकसाया, क्या हुआ, कैसे हुआ। सदन में जो आज नारे लगाए जा रहे थे सर, 10 वर्षों में 152 पेपर लीक जैसे
पोस्टर लेकर विपक्ष पहुंचे हुए। नहीं देखिए, वो ठीक है, आप पोस्टर लहराइए, पोस्टर ले जाइए, वो सदन के अंदर वो सब होता है। देखिए, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि सदन के अंदर, लेकिन सदन के बाहर जो हो रहा है, जो सड़कों पर दिख रहा है, वह नहीं होना चाहिए। इसके हम पक्षधर नहीं है, यह हम नहीं चाहते हैं। या देखिए, कोई भी बिहार की तो बदनामी होगी। आप देखिए, दिल्ली में अगर यदि मान लीजिए जंतर मंतर पर हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, तो वहां पर आपको धर्मेंद्र प्रधान वहां मंत्री हैं, केंद्र की सरकार में मंत्री हैं, न कि बिहार की सरकार में है। तो आप उसको यहाँ पर उसको इशू को मत डाइवर्ट करिए। यहाँ पे उठाइएगा वो मुद्दा तो कौन मानेगा ये बात? बिल्कुल वही बात हम कह रहे हैं। तो आप नहीं, आपको उठाना है, आप एकजुटता दिखाइए ना दिल्ली में जाके जंतर मंतर में, वहां पर। लेकिन बिहार को आप इस तरीके से डिस्टर्ब नॉइज कर रहे हैं, तो यह ठीक नहीं है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अब एक यह जो लड़ाई है, इसका दूसरा स्वरूप नेचर बनता हुआ दिख रहा है। तो हमको लगता है कि ऐसा नेचर नहीं होना चाहिए। आप कोई डिमांड रख रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, उसमें आपको समझने की जरूरत है कि क्या आप कह रहे हैं। तो आपको उसमें सरकार भी कुछ आपको कहती हुई, करती हुई, आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। अब देखिए, पुलिस भी अलर्ट मोड में है। हाँ, बिल्कुल। तमाम जो पटना में जिस तरीके से शाम बैठक हुई है, बिल्कुल। और पटना में ही देखिए, पुलिस तो अलर्ट मोड में ही है। आपको हम तो बता रहे हैं कि जो रिजर्व जो था पैरामिलिट्री फोर्स, जो चुनाव में उसको लगाना था, बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में, उसको उतार दिया गया है। तो अब आप देख लीजिए कि पूरे, और जो पटना की जो बीते दिन दिखाई पड़ा, या आज भी कहीं कहीं जगह जगह पर प्रोटेस्ट मने हो रहा है। तो ये जो दिखाई पड़ रहा है, उसके चलते तमाम जिलों में अलर्ट पर है पुलिस, वो अलर्ट किया गया है, तमाम सतर्कता बरती जा रही है। कहा जाता है कि युवा जो मत होता है वो सबसे बड़ी मत मानी जाती है। ऐसे में अगर युवा ही नाराज रहे, और अभी आपने कहा कि बांकीपुर उपचुनाव भी होने वाला है, इसका असर? देखिए, युवा करवट बदलते हैं तो कई चीज बदलता है। इसका 74 का मूवमेंट एग्जाम्पल है। हाँ। उसमें कहाँ दिक्कत है। लेकिन आप इतनी बात मान के चलिए कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और सब कुछ आपको, युवा है, आपकी डिमांड क्या है, आप कौन युवा कर रहे हैं, कौन डिमांड कर रहे हैं, इस पर तो बात होगी। तो ये बात करने की जरूरत है। बिना बात के सोल्यूशन नहीं निकलता, समाधान नहीं निकलता। तो समाधान निकालने की प्रक्रिया में आपको सरकार को भी और इसमें स्पेस मिलने की जरूरत, पारदर्शी लाने की जरूरत है। क्योंकि छात्रों का सरकार से बातचीत करने का तरीका, कहीं ना कहीं सरकार को भी थोड़ा कदम बढ़ाना चाहिए। सर, आपको ऐसा नहीं लगता है? देखिए, स्पेस मिलना चाहिए। छात्र भी, आपको अगर यदि कोई मांग है, कोई डिमांड है, तो वह बात करें। लेकिन इसके लिए एक अम्ब्रेला होना चाहिए। एक छाते के नीचे जब सब लोग आएंगे तभी होगा। अब अलग अलग मुद्दों को अलग अलग, कुछ लोग 4 लोग उधर कर दे रहा है, 5 लोग उधर कर रहा है, और इस खाली एक बात में नहीं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करो, नीट का जो है तो पेपर लीक हो रहा है, 110 वर्षों में 152 मिल गए हैं। तो देखिए, खिचड़ी बनाने की जरूरत नहीं, इसको आप एक जगह, आप एक अम्ब्रेला कहने का मतलब क्या, एक छतरी के नीचे, तब जाकर के कोई डेलीगेशन कोई चीज मीट करता है। तो यहाँ तो अलग अलग डिवीजन हो गया है, अलग अलग माथा है, अलग अलग मुद्दा है। तो ये अलग अलग माथा, अलग अलग मुद्दा होगा, तो इस तरीके से डाइवर्ट इशू होगा। लेकिन तब है कि आपको सरकार को भी स्पेस देने की जरूरत है। और देखिए, पेपर लीक होना, यह तो कहीं से भी कतई उचित नहीं। बिल्कुल, यह तो सब किसी से पूछेगा, छात्रों के भविष्य के साथ किसी के भविष्य नहीं, हमारे बच्चे, आपके भाई बहन, सबके लिए है। यह तो इशू है, पेपर लीक होना कहीं से। तो यह, इस पर तो सरकार को नजर बना के रखनी चाहिए। और इस पर कैसे ये कंट्रोल होगा, कैसे होगा, इस पर भी विचार करने की जरूरत है। और क्या पुख्ता नीति, क्या पुख्ता निर्णय होगा, इस पर भी सोचने की आवश्यकता है। तो देखिए, बिहार की राजधानी पटना में जिस तरह छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में आज सदन में उसका असर दिखा है। लेकिन एक बात मान लीजिए कि थोड़ा संयम बरतने की बेहद जरूरी है। अगर आपकी डिमांड है, आप एक नियम कानून के अनुसार चलिए, क्योंकि आपस में लड़ने से नुकसान आपका भी हो रहा है, नुकसान सरकार का भी हो रहा है, और नुकसान जनता का भी हो रहा है। फिलहाल देखना होगा कि सरकार इस मुद्दा को लेकर कितना सीरियस होती है, और कब उनकी मांग को लेकर कोई बड़ा फैसला होता है। तब तक के लिए बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री